सामने आई है, जहां पर एक 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसका अपना सगा पोता घसीटते हुए घर के बाहर खींच रहा है, बालों से घसीट रहा है। और जो भी ये तस्वीरें देखेगा उसकी आंखें नम जरूर हो जाएंगी, क्योंकि जहां पर बुजुर्गों को ये आस होती है, ये उम्मीद है कि बुढ़ापे में उनके बच्चे, उनके पोता पोती उनके सहारा बनेंगे, पर ये दृश्य मुझे लगता है सबकी आंखें नम हो जाएंगी। सबसे पहले क्या है पूरा मामला, वो आपको दिखाते हैं। और कोरोना का काला साया तो दूसरी ओर ये दृश्य ये साफ करते हैं कि इंसानियत दिन ब दिन मरती जा रही है। जिस बेरहमी से ये पोता अपनी दादी को पीट रहा है, वो देखकर तो यही लगता है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है और घोर कलयुग पर है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने अपनी दादी को घर से घसीट कर बाहर निकाला, मारकर उसका अनादर किया। यह दृश्य भोरला पिंड लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के हैं, जहां एक पोते ने अपनी ही दादी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार जो इंसानियत को, हमारी रूह को भी हिलाकर रख देता है। जिस उम्र में बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, उस उम्र में यह बुजुर्गों का तिरस्कार कर रहा है। यह इंसानियत पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि इस दौर में इंसान अपनी संस्कृति को बुलाकर, बुजुर्गों के आदर सम्मान को बुलाकर उन्हें तिरस्कार और इज्जत कर रहा है। इस पिंड के का क्या कहना है इस पूरे मामले में, आइए आपको दिखाते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਆ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਟ ਦੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਰਧ ਨਾਲ ਸੋ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਨੇ ਪਿੱਟੀ 'ਚ ਖਤਾਓ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਪਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਉਹ ਕਿੱਟ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਖੰਡ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਦੇ ਲੋ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਪਿਓਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਜੰਨੇ ਮਰੇ। ਨਵੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਲੱਗੋ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗੀ 95 ਸਾਲ ਦੀ। ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ करी ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਕਣ ਹੋਊਗਾ। इन दिल दहला देने वाले दृश्यों को देखकर तो यही लगता है कि इंसान अब भी वक्त है सुधर जा। हम सबके घर पे भी बुजुर्ग हैं, उन सभी को ये मैसेज है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उन्हें प्यार करें, उनका आशीर्वाद लें, ताकि आपकी जिंदगी में खुशियां आए, ना तिरस्कार हो, और उनके साथ कदम मिला। इसी मैसेज के साथ JK 24/7 न्यूज के लिए हर्षवर्धन सिंह की रिपोर्ट। एक होती है मां, जिन्हें हम कहते हैं जिनके पैरों में जन्नत है, जो भगवान का दूसरा रूप होती है। मां जो माँ बाप की भी मां होती है, उनको इतना सम्मान मिलना चाहिए जिसकी कोई इंतहा ना हो। बेहद ही दिल दहला देने वाला है। और एक कोट मैं यहां पर मेंशन करना तो दादी को लेकर है। सारी उम्र जिन हाथों ने बचपन में गिरने से संभाला, आज भी उनके हाथ में मेरा हाथ है, कैसे छोड़ दूं ये हाथ को। ये हालांकि वही हाथ, वही पोते के हाथ दादी मां हैं, और उसके बाद भी आपको ये
टीचर हैरानी होगी कि जो दादी माँ है उसके बाद भी उन्होंने उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, कुछ उसके मामले में कोई भी आवाज नहीं उठाई और सिर्फ माफ कर दिया। क्या कहना था दादी माँ का, आइए आपको दिखाते हैं। उन्हें मेरी माँ दी। अच्छा जी। वो कहना कोई ना बीबी तू मेरी बीबी है। अच्छा जी। हाँ जी। वो कहना कोई ना बीबी मैंने माफ कर दी। करता मैं माफ। कहना के बातें गलती नहीं करूँ। हाँ कहना गलती नहीं। तो चलिए, आपने सुना कि दादी माँ का क्या कहना था। इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना अत्याचार सैनिक से उफ तक नहीं की। अब मैं आपको दिखाती हूं कि आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज से निकाले हुआ कैप्चर है, पर जो वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जिस शख्स ने ये वायरल की है, देखो जी, जिवें कि सरकार चाहत कर दे, सानू आ सी भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया, पर भागी जाके ये नशे बंद का की होनी सी, इन्ने वध गए कि बुर्ग माता घड़ीरे कुत्तियां दे वांगू बाहर सिੱਟਣ ਲੱਗ गए नशेड़ी। ते मैं देख के मैनू खुद भी लग्या भी हुण इहदे उत्ते कोई एक्शन लेना चाहिए, तो असीं खुद परसनली जाके वो माता नूं नाल लैके नाल नगर छड्डण दी गई, तो उहदे नशेड़ी के खिलाफ असीं दरखास्त। बिल्कुल जी, ये 80-90 साल की उम्र की माता जी ने, तो अखां तो इन्हां दी जोत है नहीं, नेत्रहीन ने जी। ये थोड़ा टुके ने, यानी शरीरक हड्डियां ने भी इन्हां नूं जवाब दिता होया वा जी। तो मेरी जानकारी दे विच 3 मैंबर घर मैनूं देखण नूं मिलिਆ, एक मुंडे दी माता वा, मुंडा वा, ते एक बजुर्ग माता वा। तो वो मुंडा कोई ज़्यादा वड्डी उम्र का नहीं, 21-22 साल की उम्र होगी जी उसकी मुंडे की। तो वीडियो के विच देखो कि ज़्यादा वड्डा मुंडा नहीं हैगा जी। हाँ जी, बजुर्ग का सका पोता जी, वह तो जी माता ने खुद आप रो रो के अपनी दर्द कहानी दसी, तो दसिया कि पुत मेरी साल खंड की 10,000 रुपया पेंशन इकट्ठी हो गई सी। तो बजुर्ग सेक जी इन्होंने जानी होंगी है, बापिया ने बच्चों को देना होंगे, माता आप खड़ी कहती, पर उन्हें मैनू धक्के नाल कुੱਟਮਾर करके मेरे साइन करवा के मेरी माता ने कोई बयान नहीं लिखाया, ना उन्हें सानू कोई दस ना साडे कोल दित्ती सी। जगजीत सिंह ने भी जाके देखे भी उन्हें भी संजीव सिंह है जो पोता, उही उन्होंने खाना पानी दे रहा, वो घरे रह रही। भी हो भी हुण जब माता नूं कोई रोटी ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ कहता ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ हुकूमती सेवा ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो 90 साल से ज्यादा की जिन दादी माँ की उम्र है, जो आंखों से देख नहीं सकती, ठीक से चल नहीं सकती, उनके पोते ने उनके साथ इससे ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ लुधियाना से हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं, साथ ही में सहयोगी रेणु और राधिका जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले रोहित, आपसे पूछना चाहूंगा, 24/7 न्यूज की टीम वहां पर पहुंची, आप उनके कुछ जानकारी मिली आपको इस मामले को लेकर? जी रोहित, आवाज आ रही है आपको? जी रोहित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मैं पूछ रहा हूं कि क्योंकि JK24 टीम इस पूरी मामले का जायजा लेने के लिए लुधियाना के समरला के पहुंची, और क्या कुछ आपको वहां पर पहुंच के जानकारी मिली? क्योंकि आप उनके घर भी गए, घर वालों से बात की, आपने दादी माँ से बात की, उनकी बहू से बात की, क्या कुछ जानकारी आपको वहां पहुंचने मिली? वहाँ पे पहुंचने के बाद उनके घर में उस लड़के की एक माँ घर पे थी। जब उससे हमने बात करनी चाहिए तो वो बोलने से इनकार कर दिया। बोलने
नहीं लगी कि हमारा फैसला हो चुका है। प्रशासन जो पंचायत की अगर बात करें की, उनमें के ऐसे लड़के को सख्त सख्त सजा होनी चाहिए जो एक वृद्ध औरत को मार और मारपीट करते हैं। ऐसा नहीं है पूरे पंजाब बांटते हैं तो आए दिन कोई ना कोई माँ बाप को बच्चे मारते पीटते ही है। जी, तो इस तरह के मामले आए दिन देखने को रोहित लेंगे। रेनू, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि पहली बार इस तरह का मामला सामने ही आया है, कितना इनसेंसिटिव हो गया है इंसान कि एक बुजुर्ग महिला के साथ कैसे उसका दिल करता है करने के लिए, क्या करते तो वो इतनी रिच है, इतना सम्मान करना वो सिखाती है, उसके बावजूद भी ये जब मामले सामने आते हैं बेहद ही डिसअपॉइंटिंग है। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से हमने जो टीवी स्क्रीन पे देखा ये बहुत ही दिल दहलाने वाला था, क्योंकि एक बुजुर्ग की पूरी जो आस होती है अपने परिवार के साथ होती है, सारा जीवन जो है अपने परिवार को दिया होता है, और अगर व्यवहार किया जाए तो ये बहुत ही महिला के लिए कितना दुखदायक होगा, ये तो वही कहावत है आगे से तन जाने। लेकिन प्रियंका, ये आज पहला मौका नहीं है या फिर पहला ऐसा वाक्य नहीं जो ये हमारे यहाँ पे हुआ है या कहीं पे भी, हर जगह होता है। लेकिन इन सभी चीजों को जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं, हमसे जो बड़े हैं या हमसे जो छोटे हैं, जिन्हें हमने सिखाना है, और हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें सिखाना है, ये बहुत ही जरूरी है। हम अपने परिवार में ऐसे बैठे हैं और जो हमारे बड़े हैं वो हमें ऐसे संस्कार दें ताकि हम अपने जो छोटे हैं या फिर अपने जो बुजुर्ग हैं उनके साथ ऐसा ना करें। एक तो देखा देखी बहुत ज्यादा होती है, जिस तरीके से एग्जाम्पल लेके बात करती हूँ, सपोज मैं अपने आप को लेके बात करती हूँ, अगर मैं मेरे घर में रह रही हूँ, मेरी दादी मेरे साथ है, मेरे दादाजी मेरे साथ हैं, और मेरे जो मम्मी पापा अगर वो उनके साथ थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मुझे मौका दे रहे हैं इस तरीके का व्यवहार करने का। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी माताएं हैं, जो भी भाई बहन हैं, जो भी आप करते हैं, आपको जो बच्चे होते हैं घर के वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम वो स्कूल करते हैं, बहुत टाइम कुछ ऊंची आवाज में बोलेंगे या मेरी दादी जी जो कुछ कह देगी तो वो असर मुझ पे पड़ेगा। हो सकता है शायद कल को मैं भी उस तरीके की गलती करूं। और बिल्कुल, क्योंकि हर चीज की शुरुआत घर से ही होती है। जी बिल्कुल प्रियंका जी, वही राधिका जी जी जो बुजुर्ग होते हैं वो घर का ताला होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं वो घर का ताला होता है। आपने देखा होगा कि हमारी दादी या नानी कभी भी अगर आप लोगों के घरों में भी होगी तो हमेशा बोलेंगे वो वाला दरवाजा बंद कर दिया, किचन में देखो कुछ लगाया तो नहीं है, एक छोटा भाई आया कि नहीं आया। मतलब उनका दिमाग हर तरफ रहता है, इसलिए कई बार जो फैमिली के बच्चे होते हैं वो इरिटेट भी हो जाते हैं। इन सभी को ये समझने की जरूरत है, जो बुजुर्ग हैं वो घर के ताले की तरह होते रहते हैं, लेकिन बहुत नजर रहती है, तो उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी प्रियंका। बिल्कुल जी, राधिका हमारे साथ लगातार जुड़ी है। राधिका, आप बताइए, हम संस्कारों की बात कर रहे हैं, अगर संस्कारों का पालन हमारे हो रहा होता तो इतने वृद्धाश्रम नहीं होते, क्या कहेंगी? नारियों को, बेटियों को देवी का स्थान दिया जाता, कहाँ पूजा होती है, कैसे पूजा होती है, समझ से बाहर है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो दिल दहलाने के साथ साथ मुझे तो सोचना कि ये मामले आ कहां से रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे घरों से ही आ रहे हैं प्रियंका। ये संस्कार हम ही लोगों ने हमारे बच्चों को दिए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता उस बच्चे की, जहां बच्चा अपनी दादी माँ को घसीट रहा था, जो 20-21 साल का बेटा कहां से सीखा कि दादी माँ को घसीट कर आना, तो वो परिवार के संस्कार है। यहाँ पर अगर मैं बुजुर्गों के घरेलू अत्याचारों की बात करें तो लगातार कोरोना के बीच बहुत सारे मामले सामने आए, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, लेकिन आज हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। प्रियंका, आज अनाथ आश्रम खुलना एक बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ा दुख है कि आज हमारे भारत देश में इतने आश्रम बन गए हैं कि हर कोई ऐसे बन गया है, हम बड़े हो गए हैं, हमें आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। ये जो संस्कार है, ये जो चलन है, यही अब यहाँ पर मैं प्रियंका एक चीज और कहूँ, सामने आ रहे हैं, जब टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं लोगों को, हम ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत है, दादी माँ हमारे लिए ये है, हमारे लिए ये है,
सरकार ने न जाने कितने कानून बना दिए हैं, जो मुझे लगता है आधे से ज्यादा कानूनों के बारे में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है। आज आप देखेंगे समाज में इतने कानून बने हुए हैं, 1999 से लेकर मैं अब तक की बात करूं, लगातार महिलाओं को एक अच्छा स्थान देने के लिए, महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए नहीं जाने तमाम कानून बनाए गए, बुजुर्गों के लिए कानून बनाए गए। लेकिन आज छोटी छोटी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये कल एक लुधियाना का मामला नहीं है प्रियंका, में पूरा देश समाया हुआ है। देश के हर कोने से आप देखेंगे हर दिन में आपको 50 ऐसे मामले सामने आते हुए दिखाई देंगे। उनको हम रोकें कैसे, हम लोगों को कैसे जागरूक करें? हमें बहुत सारी चीज ये हो गई, हर कोई पढ़ा लिखा परिवार है, उसे ये समझना होगा कि हमें हमारे बच्चों के सामने बुजुर्गों से कैसे बात करनी है। योगी ने सही कहा कि ये घर की चीजें हैं जो बाहर आती हैं। माँ के सामने मेरी माँ आवाज उठाती है तो बेटी और देख रही है, वही दौर गुजर कर आने वाला है। ये चीजें आपने देखी होगी। लेकिन लगातार हम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं। क्या उस बेटे से हमने एक बार भी जानने की कोशिश की तुमने ये कहां से सीखा? क्या उस बेटे की मां से हमने एक बार भी जाना? मैं तो ये कहूंगी कि हमें उस बेटे से ज्यादा उस मां पर ध्यान देना चाहिए था कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप ये जो चीजें बेटा कर रहा है तो समाज कौन बिगाड़ रहा है? समाज में चीजें कौन खराब कर रहा है? समाज में चीजें परिवार ही तो कर रहा है। वही एक दादी माँ की जो मैंने लाइन सुनी कि वो मेरा पोता है, उसने मुझसे माफी मांग ली है, क्योंकि आज भी हमारी महिलाओं का वो स्थान है वो बहुत कमजोर है। पुरुष प्रधान जो देश है वो आज भी है, चाहे हम कितनी बातें कर ले, मैं महिला हूं, आप है या रेनू है, हम तीनों बैठ के आवाज उठा रहे हैं। इससे हो हमारी महिलाएं मजबूत नहीं होती है प्रियंका। इसके लिए हमें जमीनी हकीकत, ऐसी छोटी छोटी चीजों को उठाने के साथ जनता को, सरकार को ये बताना होगा कि हमें इन लोगों को कैसे रोकना है। रोकने के लिए हमें हमारी स्कूली जो उस वक्त ही हमें सिलेबस में, मुझे आज तक देखा प्रियंका कि सिलेबस में आपको मेरिट में आने के अलावा कुछ सिखाया जा रहा हो, व्यवहारिक ज्ञान के अलावा बाहरी ज्ञान आज तक किसी सब्जेक्ट में नहीं दिया गया है, तो वो कब आएगा? बिल्कुल, मॉरल एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्कूल कॉलेजेस से ही स्टार्ट करना होगा। और बहुत अच्छी बात राधिका ने कही कि क्या उनकी माँ से या फिर बेटे से पूछा गया कि आपने ये कहां से सीखा? क्योंकि रोहित ग्राउंड जीरो पे गए थे, रोहित लुधियाना से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं रोहित से जानने की कोशिश करूंगी। रोहित, बताइए, आप उनके घर में गए, आपकी दादी माँ से बात हुई, क्या आपकी पोते से बात हुई, उसकी माँ से बात हुई, उनका क्या कुछ कहना था? जब हम वहाँ पे पहुंचे तो जो लड़के की माता थी वो घर से बाहर गई हुई थी। जब हम उसके घर पहुंचे तो वो उसी टाइम आई। आने के बाद हमने उससे पूछा कि आपके बेटे ने जो ये हरकत की है, वे बहुत घटिया हरकत की है। बोलती है कि हमारा जो थाने में है वो समझौता हो चुका है, हम कुछ नहीं बोलना चाहते। तो नहीं पा रहे, लेकिन उस वो क्या पता नहीं कराया, कोई कंप्लेन नहीं किया, पुलिस को कुछ बताया नहीं और ऐसे ही कह दिया कि मैंने माफ कर दिया इसने, चाहे मुझे बालों से घसीट के कितना भी मारपीट मेरे साथ की होगी, पर मेरा होता है, मैंने उसे। जो सिचुएशन आपने उनके घर में जाके देखी, किसी प्रेशर के कंप्लेन नहीं दर्ज की? जो कंप्लेंट साथ जो लड़का जगजीत सिंह था, उन्होंने ही दादी को लेके, बुजुर्ग औरत को लेके थाने पे गए थे, लेकिन उसने कंप्लेंट करवाई थी। लेकिन लगता है कि दादी को कोई ना कोई दबाव होने के कारण कर रही है, वो माफ कर रही है। मुझे जी, और अब जबकि कंप्लेन दर्ज नहीं हुई, जी, जब कंप्लेन अब दर्ज नहीं हुई, इसके बाद पुलिस से भी आपने बात की, पुलिस ऑफिशियल से भी आपकी बात हुई, उनका क्या अब कार्रवाई कर? कंप्लेन दर्ज नहीं हुई, पर सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह का अत्याचार देने को मिला, उसको लेकर कोई कार्रवाई होगी? बात करते गांव वालों ने तो ये साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर इस लड़के पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये एक नशे का आदी है, ये नशा करता है, नशे के कारण वो इसको किसी भ्रष्ट शहर में भेजा जाए ताकि ये करके, तो एक दिन की बात नहीं है कि इसकी वीडियो वायरल हो गई
इस कारण ये सामने आया मामला। लेकिन रोजाना ये मारपीट करता है अपनी दादी के साथ और अपनी माँ के साथ भी करता है, लेकिन माँ बोलने से इनकार कर। जी, तो जिस तरह से रेणु रोहित बता रहे हैं कि ये तो एक वीडियो है जो सीसीटीवी के फुटेज में आ गई, और इससे पहले क्या होता होगा घर के अंदर शायद हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये हमारे देश का एक मामला है, वो भी सीसीटीवी फुटेज की मदद से सामने आया है। और भी इस तरह के बहुत सारे मामले होते होंगे जो घर की बात घर में ही दब जाती होगी और अभी तक वो अत्याचार सह रहे होंगे। बेसिकली बुजुर्ग इतने ज्यादा बुजुर्ग होते हैं बोल नहीं सकते, उन्हें पता है कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे भी के जो वाक्य हमने देखा इससे भी बड़ा और किया जाएगा। तो ये कारण भी हो सकता है। और जिस तरीके से रोहित बता रहे हैं कि वो नशे का आदी है, तो वो अपनी अगर माता पे हाथ उठाता है तो दादी तो बहुत दूर की बात है, अगर वो अपनी माँ को भी मारता है तो सबसे पहले है उसके परिवार से, उसके पिता से कि उसका इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि आज उसने जो हरकत की है भी सकता है, क्योंकि नशे के हालात में नहीं मालूम कि वो कौन सा कदम जो है वो उठाएगा। सबसे पहले उनके माता पिता से आग्रह करें इलाज करवाइए, क्योंकि कल को शायद इससे भी बुरा दिन देखना पड़े। हो सकता है वो अपने आप को भी हानि पहुंचाने की कोशिश करें नशे की हालात में। बाकी प्रियंका, अगर हम बात करें मानवता की, तो मानवता कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुकी है और ऐसे बहुत सारे दृश्य हम देखते हैं, हमारा दिल दहलता है, रोने का मन करता है, दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज एक साथ होके इन चीजों, सरकार इसके लिए कोई अच्छे कड़े कदम नहीं उठा पा रही, कुछ ऐसी पॉलिसीज नहीं बना पा रही कि बुजुर्गों के साथ अत्याचार करने के डर के कारण भी शायद ये कदम ना उठाए जाए। लेकिन बहुत जरूरी है ये कदम। राधिका, मैं आपसे आखिर में सवाल करना चाहूंगी। बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस होना जरूरी है, सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाना जरूरी है, पर अगर हम अपने लेवल पे बात करें, आवाज उठाने के लिए क्यों झिझकते हैं जो विक्टिम होते हैं? क्या रीजन है जो लोग घर की बात घर में है और पूरी जिंदगी जब तक जीते हैं तब तक ही अत्याचार सहते हैं? बिल्कुल प्रियंका, ये आवाज उठाने से क्यों डरता है? क्योंकि न्यायपालिका जो हमारी है, न्याय की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लचीली है, हर कोई जानता है, बहुत ढीला प्रोसेस तक पहुंचना, उन चीजों में घसीटना, चलते चलते एड़िया घिस जाती है, तब जाकर वो चीजें सामने आती हैं। यहाँ पर आप एक चीज और भी देखेंगे प्रियंका कि जब बुजुर्ग के साथ अत्याचार हुआ, ये एक लुधियाना का मामला, लेकिन यहाँ पर दो टाइप के आजकल आश्रम बन गए। बड़ा अच्छा हमारे भारत में कि एक अमीरों के लिए होता है और एक गरीबों के लिए। अमीर कर दे हैं उनके साथ कि वो उनके थोड़ा स्पेस चाहिए, अब वो बड़े हो गए हैं, उन्हें अपने लिए टाइम चाहिए। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज ये मामला सामने आया, एक तो नशे का आदी होना, दूसरा आजकल इतना ज्यादा मैं कहूंगी कि अत्याचारों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो आमदनी है वो बहुत कम हो गई है। ऐसे में चलते बच्चे बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। आप देखेंगे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है ऐसी चीजों के लिए, तो उसे कुछ नहीं सूझता है। हमें हमारे सक्षम बनाना होगा, खड़ा करना होगा, ऐसी चीजों से बचाना होगा। अगर आपका बच्चा नशे का आदी है, ऐसी चीजों में जा रहा है, उसे सही रास्ते पर लाना होगा। ये सिर्फ एक समाज को जब हम सुधारने की बात कर रहे हैं प्रियंका, यहाँ पर सरकार देखना कि जहां मैं रह रही हूं, मेरे समाज के आसपास, मेरे 4 घरों के आसपास क्या घटित हो रहा है, मुझे उस पर देखना है, उसके लिए मुझे कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है। ये कड़ी से कड़ी जुड़कर ही एक मजबूत भारत बनेगा प्रियंका, तभी जनता जागरूक होगी, तभी हम समाज को बहुत खूबसूरत सांचे में ढाल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा राधिका, मजबूत भारत तभी बनेगा जब सभी देशवासी अपने अपने लेवल पर कॉन्ट्रीब्यूट और सही मायने में जागरूकता आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित लुधियाना से, रेणु और राधिका हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से अब ये मामला है, हालांकि कोई एफआईआर नहीं हुई, कंप्लेन नहीं हुई, पर पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी। पर सबसे बड़ी बात यह है, इंसाफ तभी मिलेगा जब आवाज उठेगी। जिस तरह से अब इस मामले में एक और बात निकल के सामने आई है कि वो माँ को भी मारता पीटता है, दादी माँ को भी मारता पीटता है, उसके बाद ना ही दादी माँ ना ही माँ कोई आवाज उठाती है। कहते हैं पाप करने वाला पापी होता है, पाप सहने वाला उससे भी बड़ा पापी होता है। इसलिए गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, तभी हमारे देश में बदलाव आएगा। फिलहाल के लिए दीजिए